आज का वचन को हम ध्यान करेंगे मत्ती 25 अध्याय और उसका 41 को हम ध्यान करेंगे। मत्ती 25 अध्याय उसका 41। मत्ती 25 अध्याय और उसका 41। तब वो बाईं ओर बालों से कहेगा, हे शापित लोग, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातें करे, इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे और अनुग्रह करे। हम यहाँ पर देखें कि एक न्याय हो रहा है, एक न्याय सिंहासन रखा गया है और वहाँ पर यीशु मसीह न्याय कर रहा है। अगर इसी अध्याय का 25 अध्याय का अगर 31 को पढ़ाई करेंगे, वहाँ लिखता है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। जब मनुष्य का पुत्र मतलब परमेश्वर का पुत्र यानी यीशु मसीह, मेरे प्रियो, न्याय का सिंहासन में यीशु मसीह बैठने वाला है और न्याय करेगा। और जब 32 पद को पढ़ते हैं, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों के बकरियों से अलग कर देता है, भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। और जब 41 को पढ़ाई करते हैं, न्याय होने के बाद अंतिम जो न्याय किया जाता है, तब वो बाईं और बालों से कहेगा, हे शापित लोग, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मेरे प्रियो, ये नरक के बारे में यहाँ पर लिखा गया है और नरक एक वास्तव है मेरे प्रियो। नरक रियल है। आज का विषय वस्तु है नरक रियल है और हमें विश्वास करना है, क्योंकि बाइबल में मेंशन है, बाइबल बताती है कि नरक रियल है। लोगों का भूल धारणा, लोगों का गलत सोच, गलत विचार कि यही नरक है और यही स्वर्ग है, ये गलत है। परमेश्वर अगर स्वर्ग बनाया है तो नरक बनाया है। और नरक किसके लिए बनाया है? मनुष्य के लिए नहीं बनाया है, ये उस पतित दूतों के लिए बनाया है। जो लूसीफर स्वर्ग में था, प्रभु ने उसको बनाया था, सुंदर बनाया था। उसका घमंड आया, वो क्या क्या मन ही मन में घमंड किया, मैं परमेश्वर से थोड़ा ऊपर बैठूंगा बोलकर, तब परमेश्वर ने उसको क्या किया, नीचे गिरा दिया, उसको और उसके दूतों को, जो भी बलवा किए परमेश्वर के विरुद्ध में। तो उन्हीं के लिए परमेश्वर नरक बनाया मेरे लिए। नरक पहले नहीं बना था, लेकिन वो गलती किए और उनको रखने के लिए, उनको दंड देने के लिए परमेश्वर ने नरक को बनाया। और लिखा गया है 41, तब वो बाईं और बालों से कहेगा, हे शापित लोग, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। शैतान और उसके दूतों के लिए नरक तैयार किया गया है, मनुष्य के लिए नहीं। लेकिन मनुष्य को समझना है मेरे प्रियो कि मनुष्य के लिए नरक क्यों नहीं। मनुष्य अगर पाप करेगा, मनुष्य अगर गलती करेगा, मनुष्य अगर मिस्टेक करेगा, अपने पापों से नहीं फिरेगा, तो उसके लिए नरक है। नरक परमेश्वर दूतों, स्वर्गदूत जिस प्रकार दिखता है ना, शैतान जो कि इब्लिस, जो कि लूसीफर है, उसके साथ जो दूत हैं, ये लोग परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किए, तो परमेश्वर उनको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। तो उन्हीं के लिए नरक रखा गया मेरे प्रियो। लेकिन उन्हीं के चलते वो लोग कौन बहलाए फुसलाए कर लोग आज नरक की ओर चले जा रहे हैं मेरे प्रियो। तो नरक से हमें बचना है, और नरक रियल है, आज उसी के बारे में हम चिंता करेंगे। नरक वास्तव है, नरक सच्चा है मेरे प्रियो। जिस प्रकार स्वर्ग है उसी प्रकार नरक है। बड़ा दुख का बात है मेरे प्रियो, एक आदमी पी पी के मरता है, एक आदमी बेविचार करके मरता है, एक आदमी चोरी करके मरता है, एक आदमी नाना प्रकार का गलत काम करके मरता है। और हम देखते हैं कि उसका फोटो के सामने लिखा गया है, स्वर्गीय फलाना, स्वर्गीय फलाना, स्वर्गीय अमका, स्वर्गीय ढिमका। अजब बात। मेरे प्रियो, हमें जानना है, पहचानना है, जिस प्रकार परमेश्वर स्वर्ग को बनाया है, स्वर्ग है, उसी प्रकार नरक भी है।
हमें विश्वास करना, क्योंकि बाइबल में मेंशन है प्रभु का न्याय होने वाला है, परमेश्वर का न्याय होने वाला है मेरे प्रियो। और ये न्याय सिंहासन में यीशु मसीह बैठने वाला है। आपको शायद एक कहानी लगता होगा, ये आपको शायद मजाक लगता रहेगा मेरे प्रियो। आज ऐसे लोग हैं जो कि लोगों को भरमा रहे हैं, कोई नरक नहीं है, कोई नरक नहीं है, ऐसो आराम से जिंदगी बिताओ, ऐसे मतलब शिक्षा दिया जा रहा है, ऐसे टीचिंग दिया जा रहा है, जितना पाप करने से भी कुछ नहीं होगा, ऐसा टीचिंग दिया जा रहा है मेरे प्रियो। पाप का धर्मा मृत्यु है। जिस प्रकार हम कमाते हैं, दरमा मिलता है हमको महीना में, उसी प्रकार अगर हम पाप को कमाएंगे तो हमारे जीवन में मृत्यु रखा गया, अनंत मृत्यु। परमेश्वर ने हमें शरीर को बनाया है, शरीर प्राण और आत्मा देकर बनाया है। अगर हम शारीरिक अनुसार अपना जीवन को बिताएंगे, ये दुनिया भ्रष्ट है, ये दुनिया शैतान के कब्जा में है। और जितने व्यभिचार, जितने चोरी, जितने भी डकैत, जितने प्रकार गलत काम है, नशा, दारू पीना, हंडिया पीना, ये सब क्या है? शारीरिक काम है। ये कौन करवाता है? शैतान करवाता है, क्योंकि ये शरीर पाप का शरीर है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर में अनुग्रह किया, हमें एक आत्मा भी दिया है, परमेश्वर का आत्मा। दो प्रकार का आत्मा, एक शारीरिक आत्मा, एक मनुष्य का आत्मा, एक परमेश्वर का आत्मा। पुरातन नियम में हम देखते हैं कि जितने लोग पाप करते हैं, साल में एक बार उनके पापों के लिए बलिदान किया जाता था, लेकिन वो काफी नहीं था। इसीलिए नया नियम में यीशु मसीह वो पाप से हमें बचाने के लिए, वो नरक से बचाने के लिए यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा। वो निष्पाप था और कलवरी के क्रूस पर हमारे पापों के लिए उसको मारा गया, गड़ा गया। और तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा। तीसरे दिन जी उठा क्या? शैतान को हराकर, शैतान की चालाकी को, शैतान के बस में जो मृत्यु था, उस मृत्यु को हराकर वो क्या किया? जी उठा। और यीशु मसीह को सारा अधिकार दिया गया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, मैंने नरक में डालने का भी अधिकार और स्वर्ग में जाने का अधिकार यीशु मसीह के पास में है, और किसी दुनिया में और किसी के पास नहीं है। सबने पाप किया, परमेश्वर के महिमा से रहित है। यीशु मसीह के जीवन में कोई पाप नहीं था, वो पवित्र था, निर्दोष था, उसका न्याय भी किया गया और निर्दोष निकला। तो मेरे प्रियो, नरक एक वास्तव है। यीशु मसीह का न्याय का सिंहासन में, ये न्याय का समय का बात है जब न्याय के सिंहासन में यीशु मसीह बैठेगा। मेरे प्रियो, बाएं ओर बकरियों को रखेगा और दाहिने ओर मेमनाओं को रखेगा, भेड़ों को रखेगा। बकरी और मेमना का क्या फर्क है? मेमना एक विश्वासी को दर्शाता है, मेमना एक धार्मिक लोगों को दर्शाता है, मेमना एक पवित्र लोगों को दर्शाता है, और मेमना प्रभु का लोगों को दर्शाता है। लेकिन बकरी जो गलत काम, जो पाप किए हुए हैं, व्यभिचार किए हुए हैं, चोरी किए हुए हैं, ये सब वही शैतान के दल हैं। शैतान का काम क्या है? बुरा है, उसका काम बुरा है, उसका अंदर में सत्य नहीं है, वो सत्य में नहीं चलता। तो नरक है, जानना बहुत जरूरी है। अगर अभी नहीं जानोगे, बाद में पछताओगे। हमें क्यों नहीं बोला गया? मेरे फिर बोला जा रहा है। हम अंतिम समय में हैं, और ये अंतिम समय में हमें भय करना है, हमें डरना है कि नरक है। प्रभु का न्याय होने वाला है, और न्याय के बाद प्रभु क्या करेगा? फाइनल डिसीजन करेगा, फाइनल न्याय करेगा। जिस प्रकार यहाँ पे लिखा गया है 41, तब वो बाईं ओर बालों से कहेगा, हे श्रापित लोग, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। नरक शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किए गए। अगर जो व्यक्ति यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेगा और शैतान के पीछे चलेगा, शैतान के युक्तियों पर चलेगा, शैतान के चाल पर चलेगा, वो नरक जाएगा। जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेगा, जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा, वो व्यक्ति नरक जाएगा। बाइबल कहता है जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दंड का पात्र कहलाएगा। अगर यहूदा का पत्री को अगर निकालेंगे, यहूदा प्रकाशित पुस्तक से पहले यहूदा का पत्री, उसका 1 का अगर 6 पद को पढ़ाई करेंगे, वहां क्या लिखता है? यहूदा 1 अध्याय, एक ही चैप्टर है, उसका 6 पद।
फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। जो अपने पद को नहीं पहचाने, जो स्वर्गदूत जो अपने पद को नहीं पहचाने, परमेश्वर उनको बनाया था कितना सुंदर, उस राज्य को पहचाने, उस स्वर्ग राज्य को जानने नहीं पाए मेरे पे, उनको नीचे गिरा दिया गया, उनको रखा गया बंधनों के लिए, नरक में डालने के लिए। अगर एक अध्याय को पढ़ाई करेंगे जो कि पूरा रियल घटना है, लूका 16 अध्याय को पढ़ाई करेंगे, लूका 16 अध्याय को पढ़ाई करेंगे, वहां क्या लिखता है ध्यान करेंगे। बहुत सारा लोग कहते हैं नरक नहीं है, नरक है मेरे पे, भयानक दंड है वो, जो वहां जाएगा उसको पता चल जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पर लूका 16 अध्याय 19 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, दो व्यक्ति के बारे में यहाँ लिखा गया है, एक धनवान है और एक भिखारी है लाजर। धनवान का नाम मेंशन नहीं हुआ है क्योंकि उसका नाम धनवान दिया गया है। लिखा एक धनवान मनुष्य था, लूका 16 अध्याय अगर 19 पद से पढ़ाई करेंगे, लिखता है एक धनवान मनुष्य था जो बैगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नामक एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उससे पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। ये हकीकत का घटना है मेरे लिए, ये हकीकत यीशु मसीह एग्जाम्पल दिया हकीकत का। लाजर और एक धनवान के व्यक्ति के बारे में मेंशन किया गया है। दोनों अपना जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं धरती पर, और देखते हैं कि दोनों का मृत्यु एक बार हो जाता है, एक दिन दोनों का मृत्यु होता है। पहले लाजर का मृत्यु होता है और अब्राहम, दूत लोगों आते हैं और अब्राहम की गोद में उस भिखारी को ले जाते हैं। और धनवान जब आंख खुलता है, धनवान भी मरता है, और धनवान जब आंख खुलता है तो वो नरक में, अधोलोक में, नरक ज्वाला में जल रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ जब हम महसूस करते हैं नरक जाने के बाद, मरने के बाद हमारा आत्मा नरक चले जाएगा, वहां पर भी हमें ऐसा महसूस होगा। ये महसूस कर रहा है, तड़प रहा है और प्रार्थना करता है अब्राहम से कि अब्राहम थोड़ा सा लाजर को भेज दे। मेरे प्रियो, लाजर को क्यों बोला? दूसरे किसी को तो बोल सकता था। अब्राहम की गोद में बहुत सारा लोग हैं, बहुत सारा विश्वासी हैं जो कि प्रभु का जन है। पर्टिकुलरली ये धनवान लाजर को क्यों बोला? क्योंकि ये धनवान लाजर को अच्छे रीति से जानता था। लाजर एक अच्छा विश्वासी था, लाजर भयमानना व्यक्ति था, लाजर नम्रता का व्यक्ति था, लाजर के अंदर में दया था, लाजर के अंदर में करुणा था, लाजर के अंदर में अनेक अच्छा गुण था। ये धनवान को अच्छे रीति से पता था। धनवान कभी भी लाजर को फ्रेश खाना कभी भी नहीं दिया, अपना झूठा नहीं दिया, फिर भी लाजर कभी भी धनवान को गाली नहीं दिया था। लेकिन हमारा जीवन में हम क्या करते हैं? थोड़ा सा अगर नमक लग जाए खाना में तो घर में बवाल कर देते हैं। थोड़ा सा अगर क्या बोलते हैं, मिर्च लग जाता है सब्जी में तो घर में बवाल कर देते हैं। थोड़ा सा कोई अपने बारे में बोल दिया तो हम चर्च में बवाल कर देते हैं। लाजर को देखिए, लाजर से सीखिए मेरे प्रिय। धनवान को पता था कि ये व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, अगर ये मैं अगर निवेदन करूंगा तो ये मुझे आकर पानी जैसे भी देगा, क्योंकि लाजर का क्वालिटी वैसा था मेरे प्रिय। प्रभु यीशु मसीह का जो क्वालिटी था, प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि एक गाल में तुम्हें अगर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दिखा देना। प्रभु यीशु मसीह का ये क्वालिटी था। प्रभु किसी को गाली के बदले गाली नहीं देता था, और नम्र था मेरे प्रियो। और अपने चेलों का पैरों को धो दिया, नम्र बन गया, दास रूप बन गया।
लेकिन धनवान के जीवन को अगर हम देखेंगे मेरे प्रियो, जिंदगी भर ऐश्वर्य मतलब संसारिक अभिलाषाओं में जिंदगी भर वो जीवन बिताया। और यहाँ पर एक बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर धनवान के विचार में क्या होता है, मन में क्या विचार होता है, ऐसो आराम करो, खाओ पियो मज करो, यही तो जिंदगी है, यही तो स्वर्ग है, यही तो नर्क है। ऐसे लोग आज भी हैं, भूल में पड़े हो मेरे प्रियो। ये धनवान को देखिए, ये भी ऐसा सोच रहा था, यही जिंदगी है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। लेकिन जब मर गया मेरे प्रियो तो पता चल गया कि नरक क्या है, असली नरक में चला गया मेरे प्रियो। और वहां पर तड़प रहा है और अपने भाइयों के बारे में चिंता कर रहा है। अब्राहम से निवेदन कर रहा है कि हे अब्राहम, लाजर को भेज दे ताकि मेरे भाई को जाकर गवाही देगा। 5 भाई और थे, इसको मिलाकर 6 भाई। ये तो प्रभु के मार्ग में नहीं चला, भाई का जीवन नहीं काटा, प्रभु को भय नहीं किया, हमेशा अपना इच्छा पर, अपना ज्ञान पर, अपना बुद्धि पर चला। अब्राहम से निवेदन करता मेरा और 5 भाई हैं, वो यहाँ पर ना आ जाए। तो इसको पूरा कंफर्म हो गया मेरे प्रियो कि नरक क्या है, और नरक में वो मेरा 5 भाई भी यहाँ पर आने वाला है, ये भी पूरा कंफर्म है। कारण क्या है, वो लोग कभी भी प्रभु का भय नहीं माने, कभी भी परमेश्वर को डर नहीं। ये तो नहीं माना, इसके चलते तो उसका भाई लोगों भी कहीं आपके परिवार में, आपके परिजन में, आपके पड़ोसी में, आपके जान पहचान में आपके चलते कहीं नरक ना आ जाए। इसलिए अपने आप को सुधारिए, अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए। अभी समय है मेरे प्रियो, प्रभु आपको समय दिया है, वो आने वाला है, न्याय करने वाला है, और न्याय के बाद सीधा नरक में ठेलने वाला है, घुसाने वाला है। तो आप अभी क्या कर रहे हो? धनी व्यक्ति जान लिया नरक क्या है। नरक में जाने के बाद निवेदन करने से कुछ फायदा नहीं। एक बार प्राण छूट जाए, एक बार इस दुनिया से आप रुखसत हो जाओ, इस दुनिया से चले जाओ, उसके बाद और कोई आपको बचा नहीं सकता। ये जीवन रहते हुए ही अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण कीजिए, भय का जीवन काटिए। आज लोग क्या सोचते हैं, कोई परमेश्वर नहीं है। कहाँ परमेश्वर है? कोई परमेश्वर नहीं, हम ही परमेश्वर ऐसे बोलते हैं, हमें तो परमेश्वर है। मेरे पे ऐसा हुआ, एक बार एक मीटिंग हुआ, एक मीटिंग में बड़ा सा खचाखच वो हॉल भरा हुआ था, और एक ज्ञानवान पुरुष आया था, बहुत डिग्री उसका पास था, और उसने एक सवाल रखा, कोई परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर अगर होता तो दिखाई देता। तो सारे हॉल का लोग को सवाल पूछा कि कोई मुझे बता सकता है परमेश्वर है कि नहीं? पहले क्या किया, पेन को निकाला, पेन को दिखाया, बोला कि ये क्या है? ये पेन है। क्यों ये पेन है? क्योंकि दिखाई देता है। इसमें क्या करते हैं, लिखते हैं। उसके बाद अपना कार्ड निकाला, ये क्या है? एक कार्ड है। ये क्यों कार्ड है? क्योंकि आपके हाथ में वो दिखाई देता है, इसलिए हम देख के बोलते हैं कार्ड है। पैसा निकाला, ये क्या है? पैसा है। ये क्यों पैसा है? क्योंकि दिखाई देता है, इसलिए पैसा है। इसलिए परमेश्वर नहीं है, वो दिखाई देता है, परमेश्वर नहीं है। हॉल पूरा खचाखच से भरा हुआ था, सब चुप। कुछ समय के बाद छोटा सा बच्चा उठा, लड़का, 8 साल का लड़का, और वही डिग्री होल्डर से पूछा, उस व्यक्ति से पूछा कि भैया मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अरे तुम बैठो, तुम क्या बोलोगे? नहीं, मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ, थोड़ा मुझे बोलने के लिए चाह दीजिए। जब सब जिद्दी करने लगा तब लोग उसको बोलने लगे, इसको बोलने दीजिए, ठीक है आओ क्या बोलना है। ये गया स्टेज में खड़ा हुआ और एक सवाल पूछा कि सर आपका विवेक है क्या? बोला हाँ मेरा विवेक है। तो दिखाइए, अगर आपका विवेक है तो मुझे दिखाइए। नहीं बेटा, विवेक को कैसे दिखाएंगे? मेरा कार्ड को देखो, मेरा डिग्री को देखो, मेरा ओहदा को देखो, मेरा पोस्ट को देखो, मैं इतना बड़ा, इतना पढ़ा हूं, इतना लिखा हूं। ठीक है आप बड़ा हैं, लिखे हैं, लेकिन आपका विवेक है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं। कैसा बात बोलता है? हाँ विवेक है ना, तो दिखाइए ना। विवेक को कैसे दिखा सकते हैं? बोला विवेक को तो हम नहीं दिखा सकते। तब बच्चा ने बोला
इसी तरह मेरे सार परमेश्वर है। आप सृष्टि को देखिए, आकाश को देखिए, तारों को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, उसने सारा सृष्टि को बनाया है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। जिस प्रकार विवेक को दिखाई नहीं दिया, आपका विवेक दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार परमेश्वर भी दिखाई नहीं देता। तब वो व्यक्ति समझ गया कि परमेश्वर है। उसी प्रकार मेरे प्रिय नरक है, नरक है। अभी एक पद को फिर से निकालेंगे। मत्ती दूसरा पत्रस उसका 2:4 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, दूसरा पत्रस 2:4, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेर कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। परमेश्वर स्वर्गदूतों को बंदी करके रख दिया है नरक में। और पद को अगर ध्यान करेंगे, प्रकाशित पुस्तक 20 का अगर 14 पद को पढ़ाई करेंगे, प्रकाशित पुस्तक 20 का अगर 14 पद को पढ़ाई करेंगे, वहां क्या लिखता है? 20 का 14, प्रकाशित पुस्तक 20 अध्याय 14 पद। मृत्यु और अधोलोक का आग की झील में डाले गए। अगर ऊपर से पढ़ाई करेंगे 12 पद से, 20 का 12, प्रकाश पुस्तक 20 का अगर 12 से पढ़ाई करेंगे थोड़ा सा समझ में आएगा। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक का आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक आग के झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग के झील में डाला गया। यहाँ लिखा गया है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। दाहिने और बाएं और जो भेड़ बकरी जो खड़े हुए थे उनका न्याय किया जा रहा है। कैसा? पुस्तकें खुला गया मेरे प्रियो, और एक जीवन का पुस्तक खोला गया। इसका मतलब क्या है? पुस्तकें जो पहले खुला गया मेरे प्रियो, हो सकेगा 2 पुस्तक रहेगा या 3 पुस्तक रहेगा, उनमें हमारा लेखा जोखा, हम जो भी किए हैं, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, विश्वास के रूप में बपतिस्मा लिए, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, उसी दिन से जितने भी हमारा जीवन में जो हमने किया है, भलाई हो या बुराई हो, सारे विषय उस पुस्तक में मेंशन हुआ है मेरे प्रियो। क्योंकि मेरे प्रियो, आप सोच रहे हो कि हमको कोई नहीं देख रहा, हमको परमेश्वर देख रहा है। हम क्या कर रहे हैं गुप्त में, हम क्या कर रहे हैं छुप के, क्या कर रहे हैं गुप्त में, क्या कर रहे हैं, कौन सा गलत काम कर रहे हैं, सब कुछ पुस्तक में मेंशन हो जा रहा है मेरे प्रियो। और ठीक न्याय का समय में वो पुस्तक खोला जाएगा, पुस्तक के अनुसार खोला जा न्याय होगा। आप क्या किए हो, मर्डर किए हो, चोरी किए हो, व्यभिचार किए हो, जितने प्रकार गलत काम किए हो, भलाई का काम किए हो, हर एक बातों को मेंशन होगा। जिसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा रहेगा वो जीवित रहेगा, वो बच जाएगा। छोटे बड़े सब खड़े रहेंगे मेरे प्रियो। पर्टिकुलर एक जन का बात नहीं लिखा जाएगा, छोटे बड़े सब, हर कुल हर जाति जितने भी लोग हैं, सब प्रभु के न्याय सिंहासन में खड़े होंगे। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण किए हो और पाप में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हो, खड़ा रहोगे, पवित्र जीवन व्यतीत करते रहोगे, खड़े रहोगे। आप यीशु मसीह को नहीं जानते हो लेकिन उसको ग्रहण नहीं किए हो, खड़े रहोगे। हर एक जाति हर एक कुल यीशु मसीह के सिंहासन के सामने, न्याय के सिंहासन में खड़े रहेंगे, और उनका न्याय किया जाएगा। और नरक में जो गलत काम किए हैं, जो
पाप किए हैं, बेविचार किए, उनको नरक में डाला गया। नीचे लिखा है 14 पद, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। और आग की झील दूसरी मृत्यु है, जिसके किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा ना हुआ, वो आग की झील में डाला गया। उसके बाद अगर हम प्रकाशित पुस्तक 21 अध्याय को हम निकालेंगे, उसका 8 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारे और व्यभिचारी और टोने और मूर्ति पूजक और सब झूठ का भाग इस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है, नरक। नरक है, बाइबल में लिखा है, प्रकाशित पुस्तक में लिखा है, मत्ती में लिखा है, लूका में लिखा है, हम देखते हैं बाइबल में लिखा है, यहूदा पुस्तक में भी लिखा गया। और उसके बाद हम देखते हैं प्रकाशित पुस्तक 22 अध्याय और उसका 14 और 15 पद को पढ़ाई करेंगे तो आपको ठीक समझ में आएगा नरक है कि नहीं। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और बेविचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। बाहर का मतलब नरक में अलग रहेगा, उसको अलग लिखा जाएगा। तो मेरे प्रिय, आज हमें डरना है, भय करना है मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर का जो जगह है, स्वर्ग एक पवित्र जगह है, वहां पर कोई अशुद्ध चीज नहीं जा सकता, अपवित्र चीज वहां पर नहीं जाता। पाप करते वहां पर आप पहुंच नहीं सकते, गलत काम करते हुए आप पहुंच नहीं सकते। मेरे प्रियो, आप पाप करके, आप चोरी करके, बेविचार करके आप इस धार्मिक स्थल में आप जा सकते हो, आप चर्च में आ सकते हो, आप मंदिर में आ सकते हो, आप मस्जिद में आ सकते हो, लेकिन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको यीशु मसीह के द्वारा ही आपको जाना पड़ेगा, पवित्र होकर ही जाना पड़ेगा। यीशु मसीह ही एक रास्ता है, यीशु मसीह एक मार्ग है, यीशु मसीह एक वे है जो आपको वो स्वर्ग तक ले जाएगा। उसने उसका वचन में कहा, मेरे बिना तुम कुछ करने नहीं पाओगे, मुझसे होकर ही तुम पिता के पास जा सकते हो। यूहन्ना 14 अध्याय को पूरा अगर पढ़ाई करेंगे, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं जीवन हूं। यीशु मसीह, अगर प्रकाशित पुस्तक 1 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे, प्रकाशित पुस्तक उसका 1 अध्याय 18 पद क्या लिखता है, मैं मर गया था और अब देखो मैं युगानुयुग जीविता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मैंने यीशु मसीह शैतान से छुड़ा लिया। हमारा जीवन में जो मृत्यु था, आदम के पाप करने के चलते मृत्यु इस संसार में आया। मेरे प्रिय, मृत्यु नहीं था, शैतान ने हवा को बहकाया, फल खिलाया, पाप करवाया, उसी दिन दोनों पाप किए और उसी दिन उनके जीवन में मृत्यु आया। आदम को जो शरीर मिला था, हवा को जो शरीर मिला था, वो अनंत जीवन का शरीर मिला था, महिमा का शरीर मिला था, वो कभी नहीं मरते। ये पाप के करने के चलते इनके जीवन में मृत्यु राज्य किया। सारे संसार में मृत्यु राज करा। क्यों? पाप के चलते। हर एक के जीवन में पाप है मेरे प्रिय, सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। लेकिन यीशु मसीह को जो विश्वास करता है, उसके वचन में जो चलता है, उसी दिन उसके जीवन से सारे पाप धुल जाता है। क्योंकि यीशु मसीह कालवरी के क्रूस पर एक ही बलिदान के द्वारा हमारे सारे पापों को, हमारे विरुद्ध में जो भी विधि था, जो भी नियम था, मतलब दंड का जो आज्ञा था, वो दंड की आज्ञा को यीशु मसीह कालवरी के क्रूस पर खारिज कर दिया और हमें माफ किया, हमारे पाप को साफ किया। और उसी दिन से हमें रेगुलर पवित्र जीवन हमें बिताना है। बलिदान हो गया मतलब क्या? हमारे पाप क्या मिट गए? मिटे नहीं, शैतान अभी जिंदा है। वो हमेशा भरमाता है, हमेशा गलत चीज करवाता है। आज लड़का लड़की क्यों गलत काम में फंस जाते हैं? आज लोग गुस्सा क्यों होते हैं? आज लोग मर्डर क्यों करते हैं? आज लोग चोरी क्यों करते हैं? ये किसका स्वभाव है? ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं, ये शैतान का स्वभाव है। यीशु मसीह शैतान का सिर को कुचला है, उसका पूंछ अभी तक हिल रहा है और वो पूंछ के द्वारा लोगों को बहलाता है, फुसलाता है और नरक जाने के लिए और रास्ता टिकट काट रहा है। खुद तो नरक जाएगा
क्योंकि दूतों शैतान और उसके दूतों के लिए नरक बनाया गया है, लेकिन उसी नरक में परमेश्वर का लोगों को भी लेना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा ताकि लोग इस नरक से बचने पाए। लेकिन आज लोग इतना ज्ञानवान होकर, इतना पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी वो लोग बाइबल को तुच्छ मान रहे, बाइबल को बोलते हैं कि ये बेकार का किताब है। मेरे प्रियो, दुनिया में जितने किताब है सबसे ऊपर बाइबल है। जो बाइबल को पढ़ेगा सत्य को जानेगा, और सत्य को जो जानेगा वो स्वतंत्र हो जाएगा। किससे स्वतंत्र हो जाएगा? मृत्यु से। जो आपका मृत्यु होने वाला, अनंत मृत्यु होने वाला, उससे वो बच जाएगा। आग का झील, नरक क्या है? दूसरी मृत्यु है। पहला मृत्यु आपका शरीर का मृत्यु होता है, शारीरिक आत्मा का मृत्यु होता है। दूसरा मृत्यु आपका आत्मा का। अगर आप यीशु मसीह को विश्वास करते हो तो आपका आत्मा नहीं मरेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। अगर आप विश्वास नहीं करते हो, शैतान के बातों पर अपना मन लगाते हो, सांसारिक बातों पर मन लगाते हो, तो आपका दूसरा मृत्यु मतलब वो मृत्यु आपके झील में जाएगा और अनंत जीवन तक आप तड़पते रहेंगे। जिस प्रकार धनी व्यक्ति, धनवान व्यक्ति उस नरक में गिर कर तड़प रहा है, बोलता कि हे अब्राहम, लाजर को थोड़ा बोल दे, वो अपना अंगूठी का सिरा पानी में डुबा कर मेरे मुंह में, वहां पर पानी भी नसीब नहीं होगा मेरे प्रिय। अब्राहम ने कहा, हे मेरे बेटे, यहाँ के लोग वहां नहीं जा सकते, वहां के लोग यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि बड़ा व्यवधान है। ईशाया 52 क्या बताता है हमें? स्वर्ग कैसा जगह है? ईशाया 52 एक पद, ईसाया पुस्तक उसका 52 उसका एक पद क्या कहता है? हे सियोन जाग, अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। खतना रहित और अशुद्ध लोग। खतना रहित का मतलब क्या है? खतना रहित का मतलब है जिसका खतना नहीं हुआ है। इसका मीनिंग आत्मिक अर्थ को अगर देखेंगे, जिसका बपतिस्मा नहीं हुआ है, वो बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाया होगा और पवित्र आत्मा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करता रहेगा, उसका खतना हुआ है। मुस्लिम लोग जिस प्रकार खतना करते हैं, पुरातन नियम में था, लेकिन अभी नया नियम यीशु मसीह का नियम चेंज हो गया है, नया सब हो गया। मतलब आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। बपतिस्मा रूपी खतना मतलब पुराना स्वभाव चला जाता है और नया स्वभाव आपके जीवन में आता है, और नया स्वभाव के अनुसार आपको जीवन बिताना पड़ेगा। अगर आपका खतना नहीं हुआ, अगर आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है, आप उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। और वहां लिखता है कि अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। यहाँ पर अशुद्ध लोग जो लिखा गया है, जो बपतिस्मा लेकर भी गलत काम कर रहे हैं, चर्च आकर भी गलत काम करते हैं, प्रार्थना करके भी गलत काम करते हैं, वचन को पढ़कर भी गलत काम करते हैं, वैसे लोग भी उस जगह में प्रवेश करने नहीं पाएंगे मेरे प्रिय। और एक पद को निकालेंगे जो कि यिर्मयाह का पुस्तक में वही बात को लिखा गया है। यिर्मयाह एजिकल उसका 44 को निकालेंगे। एजिकल उसका 44, एजिकल 44 क्या लिखता है? एजिकल 44 उसका 9 पद लिखता है, इसलिए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इस्राएलियों के बीच जितने अन्य लोग हों जो मन और तन दोनों के खतनाहीन हैं, उनमें से कोई मेरे पवित्र स्थान में ना आने पाए। खतना रहित है। खतना होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। एक व्यक्ति को यीशु मसीह को विश्वास करके बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा द्वारा वो अगुवाई होकर पवित्र जीवन बिताता रहेगा, वही व्यक्ति खतना किया गया शत्रु से, उसका चिन्ह है वो। अगर खतना नहीं हुआ है तो आप उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। और एक पद को निकालेंगे, शुभ उपदेशक 12 अध्याय को निकालेंगे।
शोभोपदेशक 12 अध्याय उसका 14 पद को अगर हम ध्यान करेंगे, वहां लिखता है, क्योंकि परमेश्वर सब काम और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। न्याय करेगा मेरे प्रिय, परमेश्वर न्याय करेगा। न्याय करेगा। न्याय का मतलब क्या? न्याय होने के बाद से ना जगह चेंज होगा। जिस प्रकार यहाँ पर कोई चोरी करता है, कोई मर्डर करता है, कोई गलत काम करता है, तो उसको क्या करते हैं? थाने में लेते हैं, उसका विचार होता है, न्याय होता है, उसके बाद कोर्ट में पहुंचता है, उसके बाद जेल में जाता है। जिस प्रकार यहाँ पर जेल है मेरे प्रियो, उसी प्रकार ये सांसारिक बातें हैं, उसी प्रकार आत्मिक क्षेत्र में भी मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का न्याय करेगा, हमारा न्याय करेगा, तो आत्मिक क्षेत्र में भी नरक है, जेल है। इसको समझना जरूरी है मेरे प्रियो। जो लोग सोचते हैं कि यहाँ यही नरक है, यही स्वर्ग है, ये बेकार का बात है। इंसान के मरने के बाद उसका सारा जीवन ही क्या किया था, उसका सारे विषय का लेखा जोखा परमेश्वर के पास है। उसका किताब में सब कुछ लिखा गया है और वो सब निकाला जाएगा। उसी के अनुसार आपका न्याय किया जाएगा, चाहे भला हो चाहे बुरा हो। एक पद को निकालेंगे, इब्रानी योदा का पत्र, शायद योदा का पत्र, उसका 14 पद, 1 का 14 पद। यहूदा उसका 1 का 14 पद क्या कहता है? हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सब का न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरुद्ध में कही है, दोषी ठहराए। ये होनोक आदम से लेके होनोक तक हम देखते हैं, होनोक 7वीं पीढ़ी में था, आदम का 7वीं पीढ़ी में। उत्पत्ति की किताब अगर 5 अध्याय को ध्यान करेंगे मेरे प्रियो, आदम से लेकर जितने भी होनोक तक 7 पीढ़ी है, लेकिन 6 पीढ़ी को अगर ध्यान देंगे मेरे प्रियो, जन्म हो रहे और मर रहे हैं हम लोगों। उस टाइम परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी पूरा विनाश का घर में था, विनाश के घर, पाप बढ़ गया था। और परमेश्वर के स्वर्ग का ऊपर ये जो धरती का पाप बढ़ गया था, तो स्वर्ग में जब बढ़ गया था, परमेश्वर देखा। और हम देखते हैं कि जब हुनोक को जब 65 साल होता है, हुनोक भी वही संसार में लिप्त था। हुनोक भी वो संसार के कामों में, संसार के गलत कामों में वो भी इन्वॉल्व था। जब मथुसेलह का जन्म हुआ मेरे प्रियो, तो उसका एक भविष्यवाणी मिला कि मथुसेलह मरने के बाद ये संसार को परमेश्वर क्या करेगा? नाश कर देगा। इसके मरने के बाद संसार विनाश हो जाएगा। होनों की बात को जब सुना, तो उसी दिन से उसका जीवन में डर आया, भय आया, अरे बाप रे, संसार को प्रभु नाश कर देगा, ऐसा कर देगा, उसका न्याय करेगा। तो इसीलिए होनोक का बारे में यहाँ लिखा गया, वो भविष्यवाणी कर रहा है। क्या कर रहा है कि परमेश्वर लाखों दूतों के साथ आएगा, जो अभक्ति मतलब जो भक्तिहीन, मतलब जो पाप में अपने जीवन को व्यतीत किए हैं, जो लोग गलत काम किए हैं, जो लोग निंदा किए हैं, उन्हीं को दंड देने के लिए, उनका न्याय करने के लिए परमेश्वर आ रहा है। कहाँ आएगा? तो न्याय करेगा, नरक में डालेगा। न्याय होने के बाद कहाँ जाएगा आदमी? न्याय होने के बाद वहीं पर रखेगा? नहीं। जो भलाई का काम किए, धर्म का काम किए, उनके लिए स्वर्ग है, और जो गलत काम किए उनके लिए नरक है। नरक है, वास्तविक है, नरक सच्चा है। इसलिए मन फिराइए मेरे प्रियो। हमें किससे डरना है आज? हमको किससे भय खाना है? अगर लूका 12 अध्याय को निकालेंगे, लूका 12 अध्याय अगर 4 पद से पढ़ेंगे, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते हैं, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए? घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। किससे हमें डरना है मेरे प्रियो? शैतान को डरना है। शैतान हमारा शरीर को घात करता है, हमारा संपत्ति को घात करेगा, हमारे बाल बच्चों को घात करेगा, लेकिन उसका हाथ में अधिकार नहीं, वो नरक में डालेगा।
अधिकार यीशु के पास है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, अधोलोक का, स्वर्ग का कुंजिया यीशु के पास है। उसी को हमें डरना है, यीशु को हमें डरना है, जो न्याय करने आ रहा है। मेरे प्रियो, न्याय करने आ रहा है। अगर आप मेरा वचन को आज सुन रहे हो, ये तो मेरा वचन नहीं, परमेश्वर का वचन, आपसे बात कर रहा हूं। ये परमेश्वर का वचन अगर आप सुन रहे हो तो इस वक्त अपना मन को फिराइए मेरे प्रियो, भय आएगा। लास्ट वचन को निकालूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे, थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आज का बाइबल अध्ययन को भी विराम करेंगे। सोबो उपदेशक वही 12 का अगर 13 पद को पढ़ाई करेंगे। ये लास्ट है। हमारा काम क्या है, हमें क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? अगर नरक रखा गया है, परमेश्वर का न्याय होने वाला है, परमेश्वर आने वाला है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि उत्पत्ति के किताब में जब परमेश्वर जब बोल दिया आकर भविष्यवाणी के द्वारा कि तुम्हारा बेटे का मरने के बाद, मथूशलह का मरने के बाद ये संसार नाश हो जाएगा। उत्पत्ति 5 अध्याय में परमेश्वर ने बात क्या था। 6 अध्याय में जब आते हैं हम देखते हैं कि लेट हो रहा है। ये मथूशलह का कम से कम उसका उम्र था 969 साल। इतना लेट, इतना समय क्यों दिया गया मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर धीरज धरता है, परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, हमें समय देता है कि मन फिराया का मौका सबको मिले, सबको मिले। पत्रस में लिखता है बात, पत्रस, पहला पत्रस देखिए, दूसरा पत्रस 3 अध्याय को अगर हम ध्यान करेंगे 7 पद से, अगर हम ध्यान करेंगे 7 पद से, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 7 पद से ध्यान करेंगे। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखा गया है कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। जब नूह का जन्म हुआ उस टाइम पृथ्वी पूरा पाप में डूब गया था मेरे प्रिय। उस टाइम हम देखते हैं कि मथुशलह मर गया है और उस टाइम नूह का जन्म हुआ है, नूह का उम्र हुआ है। उसी समय परमेश्वर का दृष्टि नूह के ऊपर पड़ा, अनुग्रह का दृष्टि, और नूह को बोला तो एक जहाज बना, जहाज बना। परमेश्वर जब प्रलय लाता है, जब परमेश्वर विनाश करने वाला होता है, कुछ अच्छे लोग भी है मेरे प्रियो, और उनको बोलना चाहते, उनको बचाना चाहता है कि तुम एक जहाज बनाओ। मेरे प्रियो, वो जो छवि है आज का कलीसिया को दर्शाता है। आज हम कलीसिया में अगर हैं तो सेफ हैं, क्योंकि ये कलीसिया एक दिन उठाया लिया जाएगा। जिस प्रकार जहाज जिन्होंने बनाया, 8 प्राणी, बाकी जो जीव जंतु परमेश्वर ने आदेश दिया था 2-2 जोड़ा आकर उस जहाज में प्रवेश किए थे। जब पानी आया मेरे प्रियो तो जहाज उठा। जब ये दुनिया विनाश होगा उससे पहले परमेश्वर क्या करेगा, यीशु मसीह क्या करेगा, अपना कलीसिया को उठा लेगा। क्या हम कलीसिया में आज हैं? अच्छे रीति से हैं? जो कलीसिया में हम जाते हैं, जो कलीसिया में हैं, क्या प्रभु के उपस्थिति में हम पवित्रता से अपना जीवन को बिता रहे हैं, वचन के माध्यम से विचार रहे हैं? ये लास्ट पद को मैं पढ़कर आज का बाइबल अध्ययन को यहीं पर मैं विराम दूंगा। हम निकालेंगे सोबो उपदेशक उसका 12 अध्याय और उसका 13 पद। सोबो उपदेशक 12 अध्याय और उसका 13 पद क्या लिखता है? सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। सब कुछ सुना गया, आप सब कुछ सुन चुके हो। बाइबल के बारे में, वचन के बारे में, अच्छा ज्ञान के बारे में, भेदों के बारे में। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल आप एक मसीह हो, एक चर्च का मेंबर हो। कितने पास्टर आए, प्रभु के दास आए गए, यूट्यूब, फेसबुक, जूम के माध्यम में आप प्रकाशित पुस्तक को भी आप जान लिए हो, अंत के बारे में जान लिए हो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान लिए हो, प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार जन्म हुआ, किस प्रकार आया, किस प्रकार आएगा, कैसे क्या करेगा। जितने प्रकार बाइबल का जो वचन है, जो भेदों को आप सब कुछ सुन चुके हो और जान चुके हो, और अपने डायरी में नोट कर अपने सोकस में इसको रखे रहे हो। लेकिन अंत के बाद क्या जानते हैं? प्रभु का भय मान, उसका आज्ञा का पालन कर।
यही मनुष्य का कर्तव्य है। अगर भय नहीं मानोगे, अगर उसकी आज्ञा को पालन नहीं करोगे मेरे प्रियो, नरक आपके लिए रखा गया है। वेलकम टू द हेल। प्रभु किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। यूहन्ना का प्रचार कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता लिया कि आने वाले क्रूर से तुम भागो। मन फिराने का योग्य फल लाओ। मेरे प्रिय, आज कलीसिया को मन फिराने का योग्य फल दिखना चाहिए। आज कलीसिया जो सिचुएशन में गुजर रहा है मेरे प्रियो, भयानक सिचुएशन में गुजर रहा है। आज कलीसिया में विवाद है, आज कलीसिया में झगड़ा है, आज कलीसिया में पोस्ट के लिए झगड़ा है, आज कलीसिया में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है। आज इस प्रेम को फिर से हमें लाना है। प्रभु यीशु मसीह का वचन को फिर से हमारे जीवन में लागू करना है। जिस प्रकार कलीसिया के लिए यीशु मसीह अपने आप को दे दिया, उसी प्रकार हम अपने आप को यीशु मसीह के लिए दे देना है मेरे प्रियो। अगर नरक से बचना है, इस आग से बचना है, इस दंड से बचना है, तो परमेश्वर का भय मानिए। जिस प्रकार नूह, जिस प्रकार हम देखते होनोक 65 साल हुआ था, उसी दिन से जब उसका घर में एक बच्चा पैदा हुआ, भविष्यवाणी इसको मिला कि बच्चा मरने के बाद प्रभु इस संसार का न्याय करेगा, मतलब इस संसार को नाश कर देगा। डर गया। और नूह के बारे में, होनोक के बारे में क्या टेस्टिमनी लिया गया है? 300 साल वो परमेश्वर के साथ में चला फिरा और उसके बाद वो उठा लिया गया। उसी प्रकार इस कलीसिया का रैप्चर होगा। जो परमेश्वर के साथ में चला फिरा करेगा, जो परमेश्वर के भय में, ज्ञान में, बुद्धि में, उसके गति में, उसके साथ समर्पण में, वचन में, उसको जो अच्छा लगता है वैसे में अगर आप चलते रहोगे, आपको भी उठा लिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा दशा में कलीसिया रैप्चर होने वाला है। तो अगर नरक से बचना है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का भय मानिए, उसकी आज्ञा को पालन करें। मैं आशा करता हूं आज का वचन आप सबों के लिए आशीष का कारण जरूर बना होगा।